स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे सियाओ फेंग को बोलती है कि तुम्हारी जो जो विश है वो तुम उसकी लिस्ट बना लो घर जाके, जहाँ पे उसे अपने रूम से बाहर कर देती है। और वो फेंग के बारे में सोच रही होती है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। जहाँ पे फेंग को भी काफ़ी ज़्यादा शक होता है और वो सुबह से भी पूछता है क्या उसे ये ठीक तो है ना। जहाँ पे सुबह बोलती है हाँ ये बिल्कुल भी ठीक है। तो वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फेंग की सारी जो विशेज़ होता है वो सारी पूरी करने लग जाती है। वो मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो नाइट में सियाओ फेंग को बता रही होती है कि तुम्हारी कितनी सिंपल विशेज़ थी, सारी की सारी पूरी होगी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई तुम्हारी विश है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी सारी विशेज़ है और विश क्या है, इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं किसके साथ पूरा कर रहा हूँ। जो भी मैं तुम्हारे साथ करता हूँ ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जितना टाइम तुम मुझे देती हो ना मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। जहाँ पे ये सुन के तो सियाओ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो फेंग उससे पूछता है अच्छा ठीक है तुम बताओ तुमने क्या विश मांगी है। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि नहीं मैं नहीं बता सकती और तुम भी मत बताओ, अगर हमने एक दूसरे को विषय बता दिया तो वो पूरे नहीं होगी। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे सियाओ होती है वो स्टार की बात कर रही होती है, जहाँ पे फेंग सियाओ की बात कर रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। जहाँ पे उसके फेस की तरफ देखता है तो वो सो चुकी थी। जहाँ पे उसे घर ले जाता है और सुब्बू को पूछता है कि इसे क्या हो गया, इसे आजकल बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, ये ठीक तो है ना। जहाँ पे सुबह सब बोलने वाली होती है तभी सिया उड़ जाती है। उसे बोलती है मैं बस ठीक हूँ, मैं कल अच्छे से सोई नहीं थी ना, इसलिए अब तुम जाओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पे फेंग बोलता है कि नहीं तुम चाहो तो मैं रात को रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो जहाँ पे सिया बोलती है नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। जहाँ से फेंग चला जाता है और सिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जियानसी फेंग को सब कुछ सच बता देता है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि ठीक है मैं उसे कन्विंस करूँगा कि वो अपने प्लेनेट वापस चले जाए। जहाँ पे जियानसी उसको बोलता है कि मुझे लगता था कि तुम सेल्फिश हो, लेकिन तुम सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हो। जहाँ पे उसे एक ऑप्शन देता है कि जब मैंने तुम्हारा हार्मोन अपने अंदर लिया था तो मुझे ऐसी एनर्जी मिल गई जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। और तो तुम्हारे हार्मोन एलिमेंट में कुछ ऐसी पावर सियाओ अपने अंदर लेती है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी मिल जाएगी जिसकी वजह से वो प्लेनेट पे सर्वाइव कर सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वीक है तो उसको अपने अंदर नहीं ले सकती। इसलिए तुम्हें हार्मोन के ऊपर रिसर्च करनी होगी कि उसके अंदर कौन सी पावर है ताकि हम उसे इजीली उसे दे सके और वो इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सके। अगर तुम इस चीज़ में फेल हो जाते हो तो लास्ट में मैं डिसीजन लूँगा। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ पे सिया होती है। उसको बोलती है चलो हम अपनी विश पूरी करते हैं। तो जहाँ पे फेंग बोलता है नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो तो तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे सिया बोलती है नहीं मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ और मैं जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हें सर्वाइवल एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पे रहने के लिए। तो सियाओ बोलती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और जितना भी टाइम हम अच्छे से रहना चाहते थे इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ छुपाया। तो जहाँ पे फेंग उसको बताता है कि असल में जियांसी ने मुझे बताया कि जो हार्मोन है उसके अंदर ऐसी पावर है जिससे तुम यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हो, लेकिन वो मुझे अच्छे से उसे रिसर्च करना होगा और उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो लेब जाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ काफ़ी ज़्यादा थक जाती है तो उसको वो बेड पे लिटा देता है, और जहाँ पे फेंग होता है वो दिन रात एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है ताकि किसी तरह उसे पॉइस मिल सके। तो वहीं पे देखते हैं कि फाइनली फेंग को पॉइस मिल जाता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि वो सही है या ख़राब, इसलिए वो जियांसी के पास जाता है चेक करने के लिए कि तुम इसे चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी सियाओ काफ़ी ज़्यादा वीक है, अगर वो यूज़ करती है तो कहीं उसकी बॉडी को हार्म ना कर दे। तो तभी जहाँ पे जियांसी कैंडी को बोलता है चेक करने के लिए, तो कैंडी बोलता है कि वो आईओ ही है, वो केवल उसकी बॉडी के सिवा कुछ भी चेक नहीं कर सकता। तो तभी जो जियांसी होता है वो हार्मोन को पी जाता है। तो जहाँ पे देख के तो फेंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जिसमें से जियांसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो फेंग उसे बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो जहाँ पे जियांसी बोलता है हाँ वो ठीक है, और वो कैंडी को बोलता है कि अब तुम मेरी बॉडी चेक करो। तो जहाँ पे कैंडी बोलता है कि ये तो ठीक है पावर सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो उसकी बॉडी को हार्म भी पहुँचा सकता है। तो जहाँ पे जियांसी पूछता है ठीक है हम इसे और कैसे बना सकते हैं अच्छा। तो जहाँ पे कैंडी बोलता है अगर तुम इसे अच्छे से वेरीफाई करो तो ये हो सकता है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है, सियाओ के पास जाता है और उसे बताता है कि जियांसी ने बताया कि मुझे इसे और अच्छे से वेरीफाई करना होगा, फिर हमें यहाँ हार्मोन मिल जाएगा और जिसकी वजह से तुम इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। जहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो फिर से जियांसी के पास जाता है लेके टेस्ट करने के लिए। तो जहाँ पे जियांसी उसको पीता है लेकिन उसको इस बार बॉडी को हार्म नहीं पहुँचता है, लेकिन कैंडी बोलता है कि मुझे और
थोड़ी देर इसको मॉनिटर करना होगा, जहाँ पे कैंडी उसको बताता है कि इसे सर्वाइवल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, ये नॉर्मल ही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे सियाओ को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है, तभी वो केक खाने वाली होती है। तो सुबह उसको रोकती है और बोलती है तुम्हें पता है ना, अगर तुमने कुछ खाया तो तुम्हें उसे रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो तुम कुछ नहीं खा सकते, तुम सिर्फ पानी पी सकती हो। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ फेंग के पास जाती है और पूछती है क्या हुआ। तो जहाँ पे फेंग बताता है कि फाइनली पोज बन चुका है और मुझे अभी जियांसी ने बताया था कि सक्सेसफुल हो चुका है, और उसे बोलता है कि तुम अर्थ पे रह सकती हो, जहाँ पे सुन के काफ़ी जने खुश हो जाते हैं। और जहाँ पे सियाओ बोलती है इसका मतलब मैं अब अर्थ पे रह सकती हूँ हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। जहाँ पे उसका हाथ देखती है फेंग का तो उसे चोट लगी होती है, तो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे लगी। तो जहाँ पे फेंग उसको बताता है कि कुछ नहीं, बस मैं बना रहा था तो मुझे चोट लग गई। और फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे नाइट के टाइम में सियाओ सारा बैग पैक कर रही होती है। तो जहाँ पे मिस्टर सुबह से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सियाओ बोलती है कि पता है जब मैंने आज सर्वे फिल किया ना, तो किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने उसको बता दिया था कि मुझे फेंगलैंड जाना है। तो कितनी अजीब बात है ना, क्योंकि बिजनेस के काम से फेंग को भी फेंगलैंड जाना है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, उसकी आंखों में लग रहा है कि शायद तुमसे कुछ छुपा रहा है। तो जहाँ पे मिस्टर सुबह बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आंखें वो बता रही है कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो तभी जहाँ पे सियाओ बोलती तुम दोनों भी मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही हो। दूसरी तरफ देखते जहाँ पे फेंग पेंटिंग कर रहा होता है, तभी सियाओ उसके पास आती है। तो फेंग उस पेंटिंग को छुपा लेता है। तो जहाँ पे सियाओ से पूछती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा, वो भी तुमसे। जहाँ उसको फेंग बोलता है कि तुम सो जाओ, हमें कल चलना भी तो है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कि फाइनली वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है घूमने चलते हैं ना, बाहर चलो। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि नहीं, एक मीटिंग है उसके बाद हम चलते हैं। तो जहाँ पे सियाओ बोलते हैं नहीं चलो ना। तो जहाँ पे फेंग बोलता है नहीं मेरी मीटिंग है, तुम अकेले जाके बाहर घूम लो। तभी देखते हैं यहाँ पे सियाओ बाहर अकेली घूम रही होती, तभी उसके पास एक ड्रोन आता है, उसमें लिखा होता है कि मुझे फॉलो करो। तो जहाँ पे सियाओ उसको फॉलो करती है तो कुछ पेंटिंग होती है जहाँ पे सियाओ फेंग से पहली बार मिली थी। वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और जब आखिरी पेंटिंग में जाती है तो देखती है कि फेंग उसके सामने सामने होता है। तो फेंग के पास जाती है और बोलती है इसका मतलब सब कुछ तुमने किया। तो तभी देखती है जहाँ पे फेंग नीचे बैठता है और रिंग निकालता है, और वही रिंग होती है जो सियाओ ने पहनी थी। फिर शादी के लिए प्रपोज भी करता है और वहाँ पे सभी होते हैं। तो जहाँ पे सियाओ देखिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाती है, और बोलती है कि शादी एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, तो हमें यह भी फैसला करना होगा कि लंच कौन बनाएगा, मेरे साथ घूमेगा कौन, डिनर कौन बनाएगा, ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा। तो जहाँ पे फेंग हाँ बोल देता है तो फाइनली वो रिंग पहन लेती है, और जहाँ पे वो किस करते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है। फिर वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सभी जने साथ में होते हैं, जहाँ पे मिस ये बोलती है कि एक अच्छे प्रपोजल के पीछे बहुत सारे हेल्पर हैं और हम सभी होते हैं, जहाँ पे उन सब ने मिलकर प्लानिंग किया था कुछ ना कुछ। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे ली बोलता है कि अब मैं कैसे प्रपोज करूँगा, मुझे तो डर लग रहा है। तो जहाँ पे डॉक्टर भी पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूँगा, तो मिस ये बोलते हैं कि बस तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सब जने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं, हान की तरफ। तो हान बोलता है नहीं नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फेवरेट कपल आप सब हो मेरे, और आप लोग खुश हो, मैं बस यही चाहता हूँ। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। फिर देखते हैं हम जहाँ पे फेंग और सियाओ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे फेंग ब्रेकफास्ट बनाता है और सभी जने खाते हैं। और जहाँ पे सुबह फेंग को बोलती है कि तुम जल्दी से कोई शादी वाली डेट फिक्स कर लो और मुझे तुम्हारी जल्दी से शादी देखनी है। तो फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फेंग जैसे सियाओ को कुछ खिला रहा होता है, तभी वो बेहोश हो जाती है। तो उसे रूम में लेके जाता है, तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जियांसी बताता है कि कैंडी ने इसे चेक किया और इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता किसी भी मशीन से। और जहाँ जियांसी बताता है कि इस हार्मोन को सियाओ को ही खुद अपनी बॉडी के अंदर लेना होगा, लेकिन वो अभी बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अब कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे सियाओ को उसको प्लेनेट जाना ही होगा। जहाँ पे सुन के तो फेंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और बोलता है ठीक है तुम्हारे स्पेसिफिक आने में और कितना दिन है। तो जहाँ पे जियांसी 3 दिन बताता है, तो फेंग बोलता है कि ठीक है 3 दिन बस उसको मेरे साथ रहने दो। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो उसको किस करता है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और लास्ट बार उसको गुड बाय बोल देता है। गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ गाइस जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।